जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वमदद गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत, जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। 9.1 में ये क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, जब भी बोर्ड एग्जाम जब भी पूछेगा वो 5 नंबर में ये क्वेश्चन को पूछेगा। कितने नंबर में? वो 5 नंबर में पूछेगा। हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है, उसमें करीब 18-19 क्वेश्चन है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल 2, 3, 4, 3 क्वेश्चन मिनिमम मिनिमम रहता है। मैक्सिमम 5 भी क्वेश्चन रहता है। आप जा करके मॉडल पेपर या तो जितने भी पिछला क्वेश्चन बैंक है उसको उठा करके देख सकते हैं। देखिएगा VVI क्वेश्चन है बाबा, ये वाला कह रहा है क्योंकि है जो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बिना डायग्राम से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तरह आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? चलिएगा समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक पेड़ है बाबा। क्या है? ये देखिएगा पेड़ है, ये पाद बिंदु समझ लीजिए, इसको पाद बिंदु रखते हैं। ये जो है पाद बिंदु धरातल में है, धरती में है। लेकिन ये फुटलंगी आधा पर से टूटा है और ये इसके साथ छूने की कोशिश कर रहा है। मतलब धरा जो जमीन के साथ और टूटा हुआ पेड़ के साथ उसके फुटलंगी जो है, ये वाला फुटलंगी है, वे छूने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। इसके साथ जमीन और मतलब टूटा हुआ भाग के साथ। जैसे देखेगा ये है, ये समझ लीजिएगा जमीन है और ये पेड़ है। क्या है? वो पेड़ है और ये आधा से यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है और ये जो मुड़ा है वो इस प्रकार से यहाँ मुड़ गया। यही कोण जो बना है वो 30 डिग्री बना है। कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री बना है। ये दोनों बराबर है। क्या हुआ? ये दोनों बराबर है। ये जो टूट करके गया है, क्योंकि वो ये टूट के गया है, तो हम इसको इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज और बता रहा है, कह रहा 8 मीटर है। देखिएगा जहाँ पेड़ का शिखर यहाँ पर है और जमीन को छूता है पाद बिंदु से। यहाँ देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वह कितनी दूरी पर है? 8 मीटर पर। कितनी को? 8 मीटर पर है। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ये मानिए, इसको A B C D। इस प्रकार से हमें जो ऊंचाई ज्ञात करना है वो इसकी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को ज्ञात करना हो। अच्छा, और देखिएगा इसको हम जब तक इधर से नहीं ज्ञात करेंगे तब तक वो पूरा संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से BC को ज्ञात करते हैं। जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद चलेंगे देखेंगे। दिया है तो वह दिया कौन कौन से बात है वो हम लोग लिखते हैं। समझिएगा आप लोग, दिया हुआ है बाबा लिख देते हैं BD एक पेड़ है। क्या हुआ? पेड़ है बराबर H बराबर भाट है। मतलब पेड़ का ही ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो DB जो है उसी को हमें ज्ञात करना होगा। DB बराबर और चीज हो सकता है। क्या क्या चीज हो सकता है? तो DB ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए, और दिया क्या चीज है? दिया है AB बराबर 8 मीटर और कौन दिया हुआ है? BAC मैंने कौन दिया हुआ है? 30 डिग्री। कितना हुआ? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन साइन से नहीं चलते हैं, टेन से चलते हैं। टेन 30 डिग्री बराबर क्यों चलेगा? हम इसको थीटा ये है तो लंब यहाँ हो जाएगा, आधार यहाँ हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर लंब इस थीटा वाला सामने लंब होता है और ये आधार होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर बाबा एक फार्मूला होता है जो आप लोग लिखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कौन सा है? ये वाला है। थीटा हुए है तो tan 30 डिग्री बराबर
tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख देते हैं ऊपर में BC, BC बटा AB। उसको से हम ये निकालें क्योंकि वो ये इतना निकाले तो देखेगा tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री का मान कितना होता है वो आप लोग बताएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जो बताइएगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना वो 1/√3 होता है बराबर हो जाएगा BC। BC हमें निकालना है, ए भी दिया हुआ है 8 में, हम यहाँ से निकाल सकते हैं तिरछा तिरछी गुना करके। तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर हो सकता है √3 BC बराबर हो जाएगा 8। कितना वो 8। तो BC बराबर हम लिखना चाहेंगे BC बराबर तो 8/√3 होगा। इतना का जो हुआ वो यहाँ पर जो आया 8/√3 आया। इतना का कितना BC बराबर हमारा जो आया 8/√3। लेकिन हमें ज्ञात करना है इसको संपूर्ण को। तो इसमें तो यही मिला हुआ है ना बबुआ, क्योंकि इसी पेड़ से तो टूटा हुआ भाग ये है। तो यहाँ चलेंगे बबुआ और लिखेंगे यहाँ पे जब हमें नाम में पता है आधार पता है कर्ण को निकालना है तो किससे चलेंगे बबुआ। अगर इसको सजाते हैं तो ये जो होगा डिफिकल्ट थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन हम कर्ण आधार और कर्ण से चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर होता है क्या चीज, cos 30 डिग्री बराबर लिखेंगे तो CA। यहाँ चलेंगे लंब, cos 30 डिग्री बराबर कर्ण होगा क्या हुआ लंब बटा कर्ण। यहाँ होगा आधार, आधार कहते हैं AB है, AB बटा AC। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा। AB दिया हुआ है 8 है, AB दिया हुआ 8 और BC दिया हुआ AB दिया हुआ 8 और AC दिया हुआ है नहीं कुछ। तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी देखिएगा AC बराबर हो जाएगा √3AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर करना चाहेंगे तो 16/√3 होगा। आप समझिएगा बबुआ एगो बात यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा AC होगा। यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको से इसको हो सकता है या फिर इसको भी कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है यहाँ जो पेड़ होगा बबुआ यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस AC। क्यों लिख सकते हैं BD जो निकाले BD बराबर BC प्लस AC क्यों लिखे, क्योंकि पेड़ टूटा हुआ भाग ना है बाबा, यहाँ से आधा से टूट गया है ना। तो हाँ भैया टूटा है, तो हाँ टूटा है तो हम उसको जोड़ देते हैं ऊपर के खंभा को लगा के, जैसे मैं इसको पर बताया तो यही ना टूट के लगा है बहुत। तो ये हो गया B, ये संपूर्ण है जो B और D है, ये B है और D है, यही टूट करके बन गया क्या चीज, यहाँ से C टूटा और यहाँ से ये टूट गया जो कोण बना है तो वही टूटा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सब चीज BC निकला हुआ है, देखिएगा BC बराबर हम निकाले 8/√3। तो 8/√3 प्लस में हो जाएगा AC भी निकाल चुके हैं 16/√3। हम निकालते हैं ज्ञात करते हैं बबुआ, ज्ञात कीजिएगा आप लोग भी। यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 8 + 16, 8 + 16, 8 और 16 जोड़ेंगे तो 8 या 24, ऐसे भी होगा 24/√3, 24/√3। यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा बबुआ। तो हो जाएगा 8/√3 जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा 24/√3 होगा। और ये जो होगा मीटर में होगा, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग फिर से क्या चीज, इसको परमेकरण करके ऊपर में √3 दीजिए नीचे में √3 दीजिए, परमेकरण कीजिएगा बाबा। देखिएगा यहाँ करते हैं 24/√3। तो यहाँ से परमेकरण करेंगे तो इधर हो जाएगा 24√3 बटा में 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबा, सॉरी √3 गुना √3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24√3
और इधर हो जाएगा 3, तो काट देंगे तो हो जाएगा 12, सॉरी 12 ना, 24 होता है, 8 तो यहाँ हो जाएगा 8√3, जिसको हम परिमेयकरण करके यहाँ पे लिख सकते हैं 8/8√3 भी, कितना 8√3 मीटर भी लिख सकते हैं। आंसर में ये भी हो सकता है बबुआ, और यहाँ पे ये भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन परिमेयकरण करके लिखेगा और अच्छा होगा और बेहतर तरीका से बन जाएगा बबुआ। आप लोग शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।